कोरोना की दूसरी लहर में गंभीर मरीजों में ब्लैक फंगस तेजी के साथ देखा जा रहा है। देश के कई अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं देहरादून के सीएमआई अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर महेश कुडियाल ने भी ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि कोरोना काल में डॉक्टर महेश कुडियाल लगातार लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महामारी के समय लगातार गलत सूचनाएं इसे और भी ज्यादा भयानक कर सकती हैं। तो आपको सुनाते हैं ब्लैक फंगस को लेकर क्या कह रहे हैं डॉक्टर महेश कुडियाल। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महेश कुडियाल है। मैं न्यूरो सर्जन हूँ यहाँ पे सीएमआई हॉस्पिटल देहरादून में। मेरे कुछ पत्रकार मित्रों ने मुझसे इस जो आजकल बहुत ज़्यादा शब्द सुनाई पड़ रहा है ब्लैक फंगस, उसके बारे में कुछ ब्रीफली कुछ जानकारी देने को कहा था, ताकि वो समाज के कुछ काम आ सके। देखिए, ब्लैक फंगस जो हमें आजकल कोविड मरीजों के संदर्भ में सुनाई पड़ रहा है, ये एक बीमारी है जो कि हम इस कोविड की इस वेव में देखने को काफ़ी मिल रही है। पहले मैं एक जनरल पब्लिक के लिए बता देना चाहूँगा फंगस होता क्या है। फंगस को, जिसको हम हिंदी में फफूंदी कहते हैं, और ये फंगस नॉर्मल लोगों ने भी अपनी लाइफ में देखा है कभी ना कभी। और उसका एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कई बार आपके घर में अगर जो ब्रेड होती है, जो हम लोग बेकरी से लाते हैं, उसमें अगर आपने देखा होगा कई दिनों तक अगर वो पड़ी रहे, तो और उसको अगर जब आप कुछ दिनों तक अगर आप मतलब 10-12 दिन आपके घर में आपने यूज़ नहीं करी और बिना बाहर फ्रिज के बाहर पड़ी हुई है, तो उसके अंदर एक वाइट सी लेयर जमने लगती है, जिसको कि हम फफूंदी कहते हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा जब आप जाड़ों के कपड़े अगर बिना ड्राई क्लीन करे हुए उनको अगर बॉक्स में रख देते हैं, अलमारी में रख देते हैं, और जब आप 6 महीने बाद उनको दोबारा देखते हैं, तो आपके कोट पे या आपके कपड़ों पर एक वाइट सी या ग्रीनिश लेयर दिखती है, जिसको कि हम, जिसमें स्मेल भी आती है, जिसको हम फफूंदी कहते हैं। तो फंगस इज सेम। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये फंगस किसी मरीज के अंदर बीमारी नहीं करता है। फंगस एक ऐसा जीवाश्म है, एक ऐसा वो है जो कि अपॉर्चुनिस्टिक, इसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मींस जब ये इंसान की डिफेंस पावर कम होती है तभी ये आक्रमण कर पाता है। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हवा में रहता है, ह्यूमिड एयर में रहता है, लकड़ी के ऊपर पाया जाता है, पर ये किसी आदमी से आदमी को नहीं लग सकता, ये किसी चीज़ से आपको नहीं लग सकता है। लेकिन डेफिनेटली चूंकि ये हवा में, नमी में कई बार रहता है, और ये सांस के थ्रू आपकी नली में जा सकता है, सांस की नली में जा सकता है, आपके नाक में, साइनसेस में जा सकता है, और अगर आपकी इम्यूनिटी तो डेफिनेटली हो सकता है। अब इसको कोविड के अगर संदर्भ में देखें तो क्यों ये आजकल कोविड के टाइम पे ज़्यादा देखे जा रहे हैं? चूंकि आजकल कई मरीज जो कोविड के हैं वो जो आईसीयू में भर्ती, अधिकतर ही उन्हीं में देखा गया जो कि काफ़ी गंभीर रूप से बीमार हैं और जो आईसीयू में भर्ती हैं। आईसीयू में आपने देखा होगा कि यूजुअली पेशेंट तो वेंटिलेटर पे रहता है, या उसको हाई फ्लो मास्क से ऑक्सीजन चल रही होती है, या बाईपाइप एक मशीन होती है, उसमें उसके थ्रू उसको ऑक्सीजन दी जा रही होती है। तो ये ऑक्सीजन जो आती है वो सेंट्रल लाइन से आ रही है, और साथ में बीच में एक ह्यूमिडिफायर होता है जिसमें पानी होता है, वो एक वेट सरफेस मिल जाती है। हो सकता है उसके अंदर ये फंगस जो ग्रो कर रहा हो, और ये ग्रेजुअली वहाँ से होते हुए अपनी हमारी नाक के अंदर चला जाता है, वहाँ से वो साइनसेस में पहुँच जाता है, आँख में जा सकता है, ब्रेन में आ सकता है। आप कहेंगे कि लेकिन ये वेंटिलेटर और ये आईसीयू और ऑक्सीजन तो पहले से भी चला रहा है, कई सालों से चला रहा है, ये उस समय क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? इस समय एक बहुत अजीब सी कंडीशन आ गई कि एक तो कोरोना की वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी कम है, सेकेंडली हम लोग उनको स्टेरॉइड्स भी देते हैं जो कि उनकी इम्यूनिटी फर्दर कम करती है, और तीसरा ये देखा गया जो कि ये ब्लैक फंगस है, ये फंगल इन्फेक्शन है, यूजुअली उन लोगों में देखा जाता है जिनको बहुत हाई डायबिटीज है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, वो भी उनकी इम्यूनिटी कम कर देती है, और फंगस को एक ग्रो करने का मीडियम मिल जाता है। तो हाई जो इनकी इम्यूनिटी कम है, जो एंटी कैंसर ड्रग्स पे हैं, जिन लोगों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रखा है, तो उन लोगों के अंदर ज़्यादा संभावना है, अगर वो कोविड से संक्रमित है तो उनके अंदर ज़्यादा संभावना है कि उनके अंदर ये ब्लैक फंगस होता है। अब ये ब्लैक फंगस के लक्षण क्या होते हैं? नॉर्मली ये देखा जाता है कि यूजुअली ये पेशेंट को, अधिकतर हमने देखा कि जब ये पेशेंट को यहाँ से छुट्टी हो जाती है, पेशेंट ठीक हो जाता है, तो बाद में वो कंप्लेंट लेके आता है कि उसके नाक में दर्द हो रहा है, या आंखों के चारों तरफ दर्द हो रहा है, लाली छा रही है, उसकी रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग होती है, कई बार सांस लेने में तकलीफ होती है, बुखार आना शुरू हो गया है, और कई लोगों के नाक से खून आना भी शुरू होता है। इसको ब्लैक फंगस इसलिए कहते हैं कि ये जो टिश्यू की गैंग्रीन कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, वो ब्लैक हो जाता है। जब आपने देखा होगा जब कोई टिश्यू मरता है, जब त्वचा या कहीं भी कोई चीज़ की डेथ होती है तो वो ब्लैक हो जाती है, तो इसलिए उसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। और ये ENT सर्जन इसको डायग्नोज करते हैं नाक की एंडोस्कोपी करके। ये आँख तक पहुँच जाता है। अगर ये आँख में पूरा संक्रमण हो गया तो कई बार मरीज की जान बचाने के लिए आँख निकालनी भी पड़ती है, और अगर ये ब्रेन में पहुंच गया तो ये ब्रेन को फंगल इंसेफेलाइटिस कर देती है, जो कि ये काफ़ी फेटल कंडीशन है। इस बीमारी को अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो डेफिनेटली इलाज भी है, और थोड़ा इसकी एंटी फंगल ड्रग्स हैं वो काफ़ी लंबी चलती हैं, लेकिन पेशेंट के बचने की संभावना काफ़ी रहती है। लेकिन अगर इसमें डिले हो जाए तो डेफिनेटली ये जानलेवा सिद्ध हो सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये
फंगल इन्फेक्शन जो है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में कुछ नहीं कर सकता अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है, अगर शुगर आपकी कंट्रोल्ड है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, आपकी इम्यूनिटी कम है, आपको कोविड हो रखा है, साथ में चूंकि उसमें ब्लड काउंट्स भी कम हो जाते हैं, ब्लड लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, ऊपर से हम लोग स्टेरॉइड्स भी देते हैं अब गंभीर बीमारी को लड़ने के लिए, तो उसमें इसके होने की संभावना अब ज़्यादा देखी गई है। और उसके लिए जो भी प्रिकॉशन अस्पताल लेवल पे लेनी चाहिए, हॉस्पिटल लेवल डॉक्टर्स को लेनी चाहिए, वो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि क्या ये ह्यूमिडिफायर के थ्रू जा रहा है या ऑक्सीजन लाइन में कोई प्रॉब्लम है, सो डेफिनेटली वो प्रिकॉशंस ली जा रही है। लेकिन अपना ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी को कम मत होने दीजिए। अगर आपको शुगर है तो उसको कंट्रोल करिए, और ये मत समझिए कि ये फंगल इन्फेक्शन ऐसा है कि जो हर किसी को पकड़ लेगा। नॉर्मल इंसान में ये फंगस आपको कोई बीमारी नहीं कर सकता है। थैंक यू।